कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और एक बार फिर फिजिक्स क्लास 12th मिशन फाइनल एग्जामिनेशन में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम ऑन माय चैनल एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है और इस बार तो इसके साथ के बाकी सिलेबस में से बाहर हो गए हैं कंटेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं होप कर रहा हूँ कि पूरे 3 नंबर में एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कब आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है BSEH 2019 के सी सेट में, उसके बाद भी आया है। आप सर्च कर लीजिए, मैंने सिर्फ एक पेपर को उठाया है, इसमें सेट सी है इसका। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना क्या क्या है इस 3 मार्क्स में। डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रॉ करना है इसका एक लेवल डायग्राम और डिस्कस करना है इसका बैलेंस कंडीशन क्या है। मतलब 3 क्वेश्चन पूछे, 1, 2 और ये 3। पहले क्वेश्चन में डिफाइन पूछी, दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम पूछा और तीसरे क्वेश्चन में उसकी बैलेंस कंडीशन पूछी, जिसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। और हमारे सामने खुला है व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? अगर हमें इसका आंसर देना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, सबसे पहले क्या है इसको समझते हैं। कि एक ना आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है आपके हाथ में, आपको पता नहीं उसका वैल्यू कितना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देगा। और इसमें कहा भी गया है कि आल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस ब्रिज, इसको रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। कैलकुलेटिंग क्या करता है, कैलकुलेट्स करता है क्या, अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग द 2 लेग ऑफ ब्रिज सर्किट एंड 1 लेग इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। 2 लेग को बैलेंस करता है और 1 लेग के ऊपर अननोन रेजिस्टेंस अप्लाई करता है और उस तरह से आपको बताता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अभी इसका डायग्राम देखते हैं, जो डेफिनेशन थी वो यहां कंप्लीट हो गई। अब इसका डायग्राम देखते हैं, इसके डायग्राम में क्या है। दिस वन इज द डायग्राम। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 P 1 2 3 एंड 4, जिसमें से एक रेजिस्टेंस हो सकता है R की वैल्यू हमें ना पता हो, निकालनी हो, या P की ना पता हो या Q की ना पता हो, किसी एक की ले सकते हो। और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने S लगा रखा है। ठीक है, और अगर हम इस डायग्राम को समझें, अगर हमने E वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे अप्लाई करी है, प्लस इस तरफ है माइनस इस तरफ है, तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हमने माना कि जो हमारा करंट है वो I है, तो जब वो इस नोड पर आया करंट, तो इस नोड से वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड होगा, I1 एंड I2। 2 डायरेक्शन में चल पड़ा करंट। 2 डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से जंक्शन आएगा। इस जंक्शन पे आने के बाद करंट 2 डायरेक्शन में जा सकता है, एक इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर की तरफ और एक इस डायरेक्शन में। तो हमने इसको I3 कह लिया। देन फिर से इस जंक्शन पे आएगा, लेकिन इधर का जो I2 करंट है इस जंक्शन से ये इधर फ्लो करेगा, I4 की तरफ जा सकता है ये। तो हमने इसको नाम दे दिया I1 I2 I3 I4। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम हो गया। आपके पहले 2 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। पहला क्वेश्चन था डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन था सर्किट डायग्राम। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जैक्टली सर्किट किसका, फुल वेव रेक्टिफायर सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का देख रहे हैं आप सर्किट डायग्राम, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। एग्जैक्टली इतने में आपका आंसर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो चुका है। तीसरे मार्क्स में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो उसका डेरिवेशन पूछा है, तो हम पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ें जो अलग से कई बार पूछ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम उस तीसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखते हैं इसका डेरिवेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज डेरिवेशन। द करंट एंटर्स द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में नहीं एंटर करेगा, ब्रिज में एंटर करेगा। जो हमारा ये पूरा ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, इस ब्रिज में एंटर कर रहा है, कहाँ से, A पॉइंट से। तो एंड डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल मैग्नीट्यूड्स, करंट I1 I2। जैसे यहाँ एंटर करेगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2, दोनों डायरेक्शन में वो करंट चल पड़ेगा। फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन द करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज 0। और अगर
गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई करंट नहीं गया है और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम स्मॉल टू स्मॉल करंट मेजर करते हैं, छोटे से छोटे करंट की डिफ्लेक्शन दिखा देता है। अगर गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट नहीं गया है तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो करंट शो करेगा। और अगर करंट इधर से गया, इधर नहीं गया, इधर से गया, इधर भी नहीं गया, तो ऑब्वियसली वो किधर जाएगा, वो इधर और इधर जाएगा, I3 और I4 की तरफ। तो अगर नहीं गया तो हम पहले इक्वेशन के तौर पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा I1 करंट और P रेजिस्टेंस, I1 करंट एंड P रेजिस्टेंस यानी कि वोल्टेज किसकी इक्वल होगी, I2 करंट और R रेजिस्टेंस के, I2 करंट और R रेजिस्टेंस की इक्वल होगी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। द करंट इन द ब्रिज इन अ बैलेंस कंडीशन आर एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अगर हम ये कहें कि जो हमारा ब्रिज बना है उसके अंदर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब है कि जो करंट I1 पर है, जो करंट I1 पर है वो करंट I3 पर ट्रांसफर हुआ, यानी कि I1 इक्वल टू I3। और अगर हम इसको लें तो यहां पर क्या गया था, E पोटेंशियल डिफरेंस यहां से पास हुआ था, ऐसे करके यहां से E पोटेंशियल डिफरेंस गया था, यानी कि E वोल्टेज गई थी। और रेजिस्टेंस कितना है, P एंड Q, रेजिस्टेंस कितना है, P एंड Q। तो आप कह सकते हैं जो आप पे डेरिवेशन देख रहे हो कि E बाय P प्लस Q। E क्या है, E यहाँ पर वोल्टेज है, P प्लस Q क्या है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया। तो हमारी ये पहली इक्वेशन बन जाती है। सेकेंड इक्वेशन की तरफ चल, और अगर हम ये अज्यूम करें कि जो I2 करंट है वो एज सच I4 पे पास हो गया है, तो I2 इक्वल टू I4 होगा। और यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, जो यहां से E पोटेंशियल डिफरेंस गया है वो ऐसे जाके ऐसे और ऐसे पास हो गया। इसका मतलब है कि E पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय R प्लस S ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो इक्वेशन हमारी यहां पर और बन गई हैं। एंड अगर अब हम देखें तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, 1 2 एंड 3। और आप देखें तो ये है I1P इक्वल टू I2R और ये है I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू E बाई P प्लस Q, ये I2 इक्वल टू I4 E R प्लस S। तो अगर हम यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू, अगर हम यहाँ से I1 एंड I2 की वैल्यू, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। I1 की वैल्यू क्या है, E बाय P प्लस Q, तो ये आ गया आपका E बाय P प्लस Q एंड साथ में क्या रह गया, इसके P रह गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें तो आपके I2R है और I2 की वैल्यू E बाय R प्लस S, तो ये आपका आ गया R ऐसे का ऐसा आ गया और E बाय R प्लस S दूसरी वैल्यू आ गई इसकी। एंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, E से E कैंसिल, ठीक है, क्या बच गया, P बाय P प्लस Q R बाय R प्लस S, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर से मैथमेटिक्स, इसको यहाँ ले आओ और इसको इधर ले जाओ, P R प्लस S P R P प्लस Q मल्टीप्लाई कर लो, P R P S R P R Q, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, R को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। देन यहाँ से अगर आप देखें तो R P और P R एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, आपके पास क्या बचा, P S इज इक्वल टू R Q, तो हम क्या कहेंगे, P S इज इक्वल टू R Q। एंड इस रिलेशन से अगर हम सिर्फ R निकालना चाहें तो क्या होगा, P बाई Q, P S इज इक्वल टू R Q था, आपको R निकालना है, Q को बाय में ले आओ, यहाँ से R निकल जाता है, तो R क्या बनेगा, P बाई Q, P बाई Q इनटू में S, दैट इज योर लास्ट इक्वेशन। तो ये आपका बैलेंस हो गया। और यहाँ पर देखें इन दोनों को, तो ये बैलेंस कंडीशन में है और यहाँ से हमने R पुट कर लिया, तो इक्वेशन 2 जो आप इक्वेशन 2 यहाँ देख रहे हैं, शोज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज, वाइल इक्वेशन 3 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर हम ये माने कि R हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, S स्टैंडर्ड आर्म है ऑफ द ब्रिज एंड P एंड Q आर द रेशियो आर्म ऑफ द ब्रिज, तो हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीधी सीधी भाषा में ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसको आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक इसका आंसर खत्म हो जाता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है।
कई बार ये क्वेश्चन को ऐड करके पूछ लेता है कि उसकी प्रिंसिपल बताइए, वर्किंग बताइए, ठीक है। तो हम थोड़ा प्रिंसिपल और वर्किंग भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेशन आता है, प्रिंसिपल पूछता है, तो हम वो भी लिख सकें, ठीक है। देखते हैं प्रिंसिपल। तो हम पढ़ लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बताएं, डिफाइन के साथ पूछ लेते हैं। डायग्राम तो पूछेंगे ही, डेरिवेशन तो पूछेंगे ही, ठीक है। तो कई बार प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं, देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन किस में बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगी, उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जो रेशियो होगा, जो हमने पी यहाँ पे किया था, अगर आप डायग्राम को दोबारा देखें तो हमने बताया था यहाँ पे P बाय आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Q बाय एस के, ठीक है, Q बाय एस के। तो इसी को बोल रहा है ये कि जो आपके पास इसकी बैलेंसिंग शो कर रही है वो यही है कि जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल इन रेशियो हैं जो लगे हुए हैं, और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। द ब्रिज इज एन अनबैलेंस कंडीशन वेयर करंट फ्लो through the galvanometer, the bridge is said to be balanced. When no current is flow through the galvanometer, this condition can be achieved by the adjusting the unknown resistance of the variable resistance. जो हमने variable resistance लगा रखा है ना इसके अंदर S, इसको इसलिए लगा रखा है कि अगर कहीं गैल्वेनोमीटर में करंट शो करे, डिफ्लेक्शन शो करे, तो हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से उसको एडजस्ट करके जीरो कर सकें। और जब तक वो जीरो नहीं होगा हमें हमारा रिजल्ट या हमारा आंसर नहीं मिलेगा, तो उसको जीरो करना जरूरी है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको लिखना कितना है, ठीक है। अगर आपके पास पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बताइए, सबसे पहले तो आपको सिर्फ पहली लाइन से काम चलाओ, ठीक है। सिर्फ आप पहले लाइन तक जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप लर्न कर पा रहे हो तो द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। इतने से आपके प्रिंसिपल का काम चल जाएगा। बाकी तो समझाने के लिए है, लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सिर्फ इतना लिखते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऑन द वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। इस क्वेश्चन की भी पूरी उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इस बात की काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, लेवल डायग्राम, बैलेंसिंग कंडीशन, डेरिवेशन, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन को ही डेरिवेशन बोल रहा है। और एक क्वेश्चन और आया हुआ है, डिफाइन अ व्हीटस्टोन ब्रिज विद द रेफरेंस ऑफ क्रिचॉप्स रूल। क्रिचॉप्स रूल यही है, इसको बैलेंस कर रहा है, जितना करंट जाएगा उसी के अंदर घूमता रहेगा वो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो आप इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत कम से कम लिख करके आप अच्छा लिख सकते हैं। बस लिखना अच्छा है, और करेक्टली लिखना, और कम से कम लिखना है, ज़्यादा लिखने के लिए नहीं भागना। अच्छा डायग्राम बनाना है, अच्छा लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, और अगर आपको आया है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछें, और अपने मिशन फिजिक्स 12th फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहें और इसको अच्छे से तैयार करें, नोट्स बनाएं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।